गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने कक्षा 7 में प्रश्नावली 1.3 की बात कर रहे थे, जिसमें हमारे सवाल 4 नंबर तक हो गए थे। ठीक है, आज हम सवाल क्रमांक 5, 6, 7 और 8 करेंगे, जिसमें से 5, 6 और 7 मैं करके दिखाऊंगा, जबकि 8वां क्वेश्चन आप लोगों के लिए वर्क रहेगा। ठीक है, तो 5वें क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है बेसिकली कि उचित गुणों का उपयोग करते हुए गुणनफल ज्ञात कीजिए। क्या करना है? उचित गुणों का उपयोग करते हुए। यहाँ पे आपको देखिए सिंपली गुणनफल ज्ञात नहीं करना है, यहाँ आपको प्रॉपर्टीज़ का यानी गुणों का प्रयोग करते हुए गुणनफल ज्ञात करना है। पहले अपन क्या करते थे, पहाड़ा पढ़ के करते थे ना, अब आपको बेसिकली क्या करना है, गुणों का उपयोग करना है, फिर उसके बाद गुणनफल ज्ञात करना है। जैसे पहला क्वेश्चन मैंने लिया है 26 गुणे -48 प्लस -48 गुणे -36। तो एक पद आपका ये है, फिर प्लस, और दूसरा पद आपका ये है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि इन दोनों पदों में ऐसा क्या है जो दोनों में, जो 26 यहाँ पे है और 26 यहाँ नहीं है, -48 यहाँ पर है और यहाँ भी है ना। तो ये -48 दोनों में, तो क्या करेंगे, -48 कॉमन निकाल लेंगे, उभयनिष्ठ निकाल लेंगे। तो इन दोनों में से क्या किया, -48 निकाल लिया बाहर, फिर लगा दिया ये ब्रैकेट, फिर आएगा 26, फिर ये प्लस है, प्लस लगा दो, तो ये तो बाहर चला गया, ये -36 है, आप अंदर लिख दो, फिर -48 बाहर रहेगा, कोष्टक कोष्टक 26 प्लस माइनस माइनस 36 का 36 -48 और ये घट जाएगा, घट के आएगा कितना आएगा, -10। अब कर देंगे गुणा, माइनस प्लस 48 धम्मा 480। तो यहाँ पे देखिए बेसिकली क्या अंतर था कि बचपन हम क्या करते थे, इनका गुणा करते थे, फिर इनका करते थे, और जो इसका आता था और जो इसका आता था उन दोनों को जोड़ देते थे। पर यहाँ पे हमें क्या करना है, गुणों का प्रयोग करना है, गुणों का प्रयोग करना है, फिर उसके बाद गुणनफल ज्ञात करना। तो हमने क्या, कौन से गुणों का प्रयोग कर लिया, कॉमन जो प्रॉपर्टी होती है, उभयनिष्ठ करने की जो प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी से हमने इसका गुणनफल किया है। तो आपने देखा होगा प्रॉपर्टी का प्रयोग करने से जो ये गुणनफल है इतना बड़ा, कितना छोटा और कितना आसान बन गया है। तो यही फायदा होता है जब आप प्रॉपर्टी का प्रयोग करते हो। ठीक है, एक ही क्वेश्चन लिखा था, एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं, और जिनमें यदि आपको प्रॉपर्टी कॉमन कुछ नहीं आ रहा है तो आप चाहें तो सीधे उनका गुणा भी कर सकते हैं। जैसे एक है ये डी नंबर का, और देख लीजिए आप, -41 गुणे 102। ठीक है, आप जानते हो कि -41 और आप 102 को 100 + 2 लिख सकते हो, हाँ कि नहीं? क्यों? देखो 100 + 2 का मतलब 102 ही होता है। इसके बाद माइनस यहाँ पे आप क्या करेंगे, इस -41 गुणा इससे करेंगे और इसका गुणा इससे करेंगे, तो माइनस प्लस माइनस 41 गुणा 100 कितना होगा, 4100 कितना होगा, 4100, फिर माइनस प्लस माइनस 41 दूनी 2 कम 2 तो जो को 8, तो माइनस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, तो प्लस कर दो और चिन्ह आएगा माइनस का। ठीक है, अब बेसिकली आप इन दोनों को गुणा कर सकते थे, लेकिन जो आपने ये प्रॉपर्टी की है 100 को, सॉरी जो आपने 102 को 100 + 2 लिखा है, इससे क्या हुआ है, ये गुणा आसान हो गया है ना। तो यही फायदा होता है यदि आप प्रॉपर्टी से प्रयोग कर लेते हो। पर आपको मान लेते किसी में समझ नहीं आता है कि प्रॉपर्टी कौन सी है, तो आप डायरेक्ट गुणा कर सकते हो। ठीक है, अब चलेंगे 6वें प्रश्न की ओर। क्या कहा, किसी हिमीकरण मतलब ठंडा प्रक्रिया में कमरे के तापमान को 40 डिग्री सेंटीग्रेड से 5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है। इस प्रक्रिया के शुरू होने के 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या रहेगा? देखिए प्रति घंटे कितना कम करने की आवश्यकता है, 5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये 5 डिग्री सेंटीग्रेड आप हर 1 घंटे में जो तापमान कम कर रहे हो। ठीक है, तो अभी वर्तमान में कितना टेम्परेचर है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड, और आप प्रति घंटे 5 कर रहे हो, तो 10 घंटे में कितना कम हो जाएगा, 5 × 10 50, तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान आपका कम हो जाएगा। तो था कितना, 40 डिग्री सेंटीग्रेड, कम कितना हो गया, 50, माइनस कर देंगे, आपको उत्तर मिल जाएगा। देखिए कैसे किया, देखिए प्रति घंटे हम तापमान कितना कम कर रहे हैं, 5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम किया जा रहा है, कम किया जा रहा है। तब 10 घंटे में कितना कम हो जाएगा, 5 × 10 कितना होगा, 50 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना आपका तापमान कम होगा। अब कितना फिर बचेगा तापमान, देखिए 40 डिग्री सेंटीग्रेड था, -50 कम हो गया, तो आप करोगे माइनस, तो वहाँ बचेगा 10 - 10 डिग्री सेंटीग्रेड। मैंने कहा था ना कि यदि माइनस में टेम्परेचर है तो इसका मतलब क्या है, बहुत ठंडक है, बहुत ज़्यादा ठंडी है। ठीक है, अब चलते हैं 7वें प्रश्न की ओर। 10 प्रश्नों, आप थोड़ा बुक को देख लीजिए यदि पूरी नहीं आ पा रही है।
10 प्रश्नों वाले एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं एवं प्रश्न नहीं किए गए प्रश्नों के लिए 0 दिया जाता है। अब बार बार किताब दिखाएंगे, इन सभी बातों को मैंने संक्षेप में नोट कर लिया। देखिए, देखेंगे कि सही उत्तर के लिए हमें मिल रहे हैं 5 अंक, गलत उत्तर के लिए हमारे कट रहे हैं -2 अंक। यदि हम प्रश्न नहीं करते, उसे छोड़ देते हैं, तो मिल रहे हैं 0 अंक। ठीक है। अब पहली कंडीशन क्या है, सही प्रश्न है 4 और गलत प्रश्न है 6। तो बताइए कि उसके कुल प्राप्त किए गए अंक कितने हैं। देखिए, अब सही प्रश्न कितने हैं, 4। अब एक सही प्रश्न के लिए उसे मिल रहा है 5 अंक, तो 4 सही प्रश्नों के मिलेगा कितना, 4 गुणे 5 अंक। और 6 उत्तर गलत हैं उसके, तो एक गलत उत्तर के लिए उससे कट रहे हैं -2 अंक, तो 6 के लिए कटेगा 6 गुणे -2। फिर जो ये होगा और ये होगा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो मिल जाएगा उससे कुल अंक कितने हैं। तो 4 पंचे 20 प्लस माइनस 6 दूनी 12, तो 20 में 12 गए 8। ठीक है। अगली कंडीशन क्या थी, सही प्रश्न 5 थे, गलत 5 थे। क्या करेंगे, सही के लिए 5 थे, 5 सही प्रश्न हैं और एक प्रश्न के लिए 5 अंक है, तो 5 के लिए 5 गुणे 5 अंक। ऐसी गलत के लिए 5 गलत ही 5 हैं और गलत के लिए है -2, तो 5 गुणे -2, 5 25। यहाँ देखिए, देखना होगा 5 25 और ये प्लस माइनस 5 2 10, 25 में 10 गए 15। ठीक है। अब तीसरा, कुल प्रश्न किए, तो कुल प्रश्न आपने फिर थर्ड जो कंडीशन वो है 7 प्रश्न किए गए हैं कुल, इसमें से सही 2 हैं, गलत 5 है। सही के लिए 2 गुणे 5, गलत के लिए 5 गुणे -2, 2 पंचे 10 प्लस माइनस 5 2 10 कट गए, तो 0 अंक। कितने आए हैं इसके, 0 अंक। तो ये रहा आपका। कल करेंगे हम अगली प्रश्नावली की बात, 8वां होमवर्क है।